नमस्कार, वेलकम टू आईपीएल की कहानी के श्रीनिवास राव के साथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो लास्ट वाला एपिसोड था उसमें मैंने थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, तब किंग्स 11 पंजाब हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा टच किया था, यू नो, और समझाने की कोशिश की थी कि क्यों ये दोनों फ्रेंचाइजीज इनिशियल ईयर्स में कन्फ्लिक्टेड थे। आपने अगर देखा नहीं है तो उसको चेक कर सकते हैं, जो पिछला इसके पहले वाला जो एपिसोड है। राजस्थान रॉयल्स के एक ओनर थे जो ललित मोदी के ब्रदर इन लॉ थे। किंग्स 11 पंजाब के जो एक ओनर हैं, उनका उनके छोटे भाई जो है वो ललित मोदी के रिलेशन में हैं, सन इन लॉ, यू नो। तो इसीलिए एक कन्फ्लिक्ट सा हो गया था। और ये जब बाहर आई तो ललित नाराज थे कि पता नहीं, कभी ना कभी तो ये चीज़ बाहर आनी थी, तो क्यों मुझ पे इतना भड़के, मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने मेरे एडिटर को तब कंप्लेंट कर दिया कि आई विल नॉट अलाउ योर मैन टू एंटर द क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। ठीक है, बट क्योंकि मैं इस पर बात कर रहा था तो इसी कहानी को आगे लेके चलता हूँ। ये बड़ा दिलचस्प है, इसको शॉर्ट में बोल के मैं ख़त्म कर दूंगा आज। मैं हमेशा से बॉम्बे में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, और मीडिया की सारी हेड ऑफिसेज जो होती हैं वो खास ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ही होती है। तब मैं काम करता था इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। बड़ा अखबार है, बहुत सिखाया है मुझे लाइफ में, इनिशियल ईयर्स में मेरे। तो एडिटर ने और कलीग्स ने कहा कि आईपीएल ये टूर्नामेंट चालू हो रही है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो दिल्ली आ जा, यहाँ से हम अखबार निकालेंगे, पेजेस निकालेंगे आईपीएल की, बढ़िया पैकेज करेंगे। मैंने आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि T20 फॉर्मेट जो था तब समझ में आने लगा था कि यार ये फॉर्मेट तो बड़ा है, राइट। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, तो बड़ा एक एक्साइटमेंट था कि यार क्या होने वाला है ये। प्लस जैसे मैंने पिछले एपिसोड में समझाया, मैं था एक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, राइट। तो मुझे कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स की इतनी आइडिया मुझे थी नहीं कभी। तो किसी पीआर का फ़ोन आ जाता था, कम्युनिकेशंस का फ़ोन आ जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था बात कैसे करते हैं, क्या बोलना चाहिए, कैसे होती है ये काइंड ऑफ ये सिस्टम। धीरे धीरे समझने की कोशिश किया, बड़ा एक्साइटेड सा रहता था हमेशा। और जब ये फ़ोन आया दिल्ली से तो मैं एयरपोर्ट के रवाना हुआ, दिल्ली जा रहा था। मुंबई में ना एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे होगे तो कुछ नहीं करना है आपको, ऑटो वाले को रिक्वेस्ट करना है, भाई जल्दी पहुंचा दे, ठीक है। वो ऐसे दौड़ाता है जैसे उसकी खुद की फ्लाइट मिस हो रही हो। तो मैं ऐसे ही ऑटो रिक्शा में बैठा था, एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा रहा था ऑटो रिक्शा वाला, और इतने में मेरा फ़ोन बजा। मैंने उठाया, जानता था मैं उसको जिसने फ़ोन किया है। ये ट्विटर पे लोग मुझे बड़ा लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अच्छा आपके सोर्सेज क्या कहते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये सोर्सेज अगर नहीं हो ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कभी बाहर ही ना आए। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कैसे कैसे किस्से जो हैं। आपने ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन बुक पढ़े हो? रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी टाइम की किताब है वाटरगेट स्कैंडल पे। वाटरगेट स्कैंडल जो है व्हाइट हाउस का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स माना जाता है। दो जर्नलिस्ट ने उसको अनकवर किया, और कहाँ से अनकवर किया? सोर्स ही थे, राइट। तो सोर्स को कभी आप छोटा और कम मत समझिए, क्योंकि देर आर पीपल इन आर सोसाइटी, इन आर इकोसिस्टम, जो हमेशा 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 चाहते हैं कि चीज़ सही चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, तो इन्हें कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर, एयरपोर्ट जा रहा था मैं, फ़ोन बजा, फ़ोन मैंने उठाया, सोर्स थे एक, जानता हूँ कौन है, नाम नहीं लूँगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आईपीएल? क्या लग रहा है आपको आईपीएल के बारे में? क्या यार बड़ा एक्साइटिंग है, इन्वेस्टर्स आए हैं, फ्रेंचाइज खरीदे हैं, प्लेयर ऑक्शन हुआ है, सारा तामझाम जो है बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्लोबल न्यूज़ बनी है,
पूरी वर्ल्ड की मीडिया जो है वो इसे ट्रैक कर रही है, और इंडिया जो है एक ग्लोबल एपिसेंटर बना हुआ है क्रिकेट का, तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। बोला हाँ, अच्छा तो है, बस एक छोटा सा डर है कि ये अच्छी चीज़ जो है कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण थोड़ी कुछ ये ना हो जाए। तो मैंने कहा पर्सनल इंटरेस्ट क्या, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट क्या। बोला पता कर देख, बीसीसीआई के लोग जो हैं क्या उनके फैमिलीज ने भी इन्वेस्ट किया है फ्रेंचाइज में। मैंने कहा ये को जब तब तक तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने कहा ओके, हाँ देख ले, मैंने सुना है कि किंग्स 11 पंजाब में एक ओनर है जिनका रिलेशन है ललित मोदी के साथ, राजस्थान रॉयल्स में एक है जिनका रिलेशन है ललित मोदी के साथ। और ये मेरी बात समझिए आप, मैं जिस टाइम की ये बात कर रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं आया था मार्केट, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं। वो एक लेवल पे कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं या एक वो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें एक आइडिया होगा तो होगा, बट नॉर्मल एक लेवल पे किसी को कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं लैंड करता हूँ फिर फ़ोन करता हूँ आपको। मैंने फ़ोन किया, तो लैंड करने के बाद फिर मुझे उसने विस्तार से थोड़ा डिटेल में समझाया, ये ऐसा है, शायद पता करो, इनके सन इन लॉ का स्टेक है टीम में, इनके एक कनाडा बेस्ड कंपनी है जिसको डिजिटल राइट्स दिए गए। हालांकि वो टाइम पर डिजिटल राइट्स की कोई वैल्यू थी नहीं ज़्यादा, आज जैसी नहीं थी, बट एक कनाडा बेस्ड वैनकूवर बेस्ड कंपनी को डिजिटल राइट्स दिए हैं, और किसको दिया गया है वो थोड़ा पता करो, शायद रिलेशन में है। राजस्थान रॉयल्स में एक ओनर है जो ललित के रिश्तेदार हैं, पता करो। मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने फिर फ़ोन लगाना शुरू किया। मैं भी रिलेटिवली ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझती नहीं थी, सीखने की कोशिश करता था और फ़ोन लगाता रहता था, बात करता रहता था। वो नंबर निकाल लो, फ़ोन लगाओ, बात करो, समझने की कोशिश करो, रिक्वेस्ट करो, समझाने की कोशिश करो। और कभी भी काम जब करते हो, कभी भी एक याद रखना, मैंने सीखा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपको नहीं आए पूछ लीजिए, पूछने में कोई शर्म नहीं है, सीखिए, सीखने में कोई शर्म नहीं है। हर इंसान जो एक लेवल पे पहुंचा है लाइफ में प्रोफेशनली, वो सीख के ही पहुंचा है। तो मैं भी सीख रहा था और मैं बहुत पूछता था सवाल, मुझे ये समझाओ, ये क्या है समझाओ, डील क्या होती है समझाओ। तो ये जब समझने लगा तो फिर मेरे दिमाग में एक कहानी बैठने लगी कि भाई ये तो बड़ी चीज़ है, ये तो आईपीएल लग रहा है कि इसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है। मेरे दिमाग में स्टोरी जो है वो बैठ चुकी थी। अब जो था ये स्टोरी ले जाके मुझे अपने एडिटर को बेचना था, राइट, उनको बताना था स्टोरी की, भाई साहब ये हो रहा है मार्केट में। पुरानी दिल्ली में था मैं, पराठे वाली गली के आसपास ही था। सुबह नाश्ता वाश्ता किया और ऑटो लिया वहाँ से और कोटला होते हुए आईटीओ आया। आईटीओ में ऑफिस हुआ करता था इंडियन एक्सप्रेस का। आईटीओ आया, उतरा, बहुत सिगरेट पीता था वो टाइम पे। सोच रहा हूँ यार स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, इसको कैसे लिखूँ, क्या करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, और सिगरेट पे सिगरेट पिया जा रहा हूँ। मेरे एडिटर थे वो मेरे से ज़्यादा पीते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने बहुत साल पहले छोड़ दिया, वो टाइम के जो एडिटर थे, और मैं अभी छोड़ा हूँ 6 महीने पहले। लोग पूछते हैं आपके होंठ ऐसे क्यों है, पीता था एक टाइम में, अब छोड़ दिया। एनीवे, डाइग्रेस नहीं, बात बैक टू द टॉपिक। तो पहुंचा ऑफिस, एडिटर के पास गया, मैंने कहा सर ये है स्टोरी। एडिटर जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट दिस कंट्री हैज एवर सीन और प्रॉब्ली विल सी, राज कमल जहा, बहुत बहुत अलग इंसान है। इंडियन जर्नलिज्म को बहुत कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो एनीवेज, तो उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ये स्टोरी है, सुने। वो अंदर एक कैबिन में लेके गए और फिर से विस्तार से सुने। बोले ठीक है मैं ले लूँगा इसको, बट एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या? तू जिसके बारे में लिखने वाला है ना इस कहानी में, जिसका भी नाम तू लेगा और जो भी कन्फ्लिक्ट
तू बात करेगा उसकी। मुझे ये सारे के सारे लोग जो है वो ऑन रिकॉर्ड चाहिए। सोर्स के नाम पे मैं एक स्टोरी नहीं चलाऊंगा, मुझे सारे के सारे जो है ऑन रिकॉर्ड चाहिए, बोलते हुए कि ये क्या कन्फ्लिक्ट है और क्यों है। टाइम तेरे को जितना चाहिए तू ले, लेकिन मेरे को ऑन रिकॉर्ड ला। ये था मेरा चैलेंज। ये चैलेंज लेके मैं उनके कैबिन से बाहर निकला। अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको कि मैं फिर क्या करने लगा उस चैलेंज के लिए। थैंक्स।